नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स, मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में श्री गिरजा शंकर जी शंकर मेडिकल स्टोर से और श्री शिवराज राठौर जी राठौर मेडिकल स्टोर से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। दोनों लीडर्स ने ही अपनी ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही ई परामर्श की सुविधा को शुरू कर दिया था। तो आइए हम दोनों लीडर्स से मेडिकल स्टोर के मार्गदर्शन का प्रयास करेंगे, जो अभी कुछ समय पहले से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और जिन्हें ई परामर्श कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आप सभी को आज के वेबिनार के विषय के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है। वेबिनार की बिंदु है अतिथि वक्ताओं का परिचय, अतिथि वक्ताओं के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। वेबिनार से जुड़े प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। ई क्लिनिक से एमएसओस क्यों जुड़ रहे हैं? ई क्लिनिक का संचालन करके एमएसओस को क्या लाभ मिल रहा है या मिल सकता है? ई क्लिनिक से आय व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब मैं आप सभी को से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री गिरजा शंकर जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम शंकर मेडिकल स्टोर, जो कि बहादुर नगर जिला रायबरेली में है। शंकर मेडिकल स्टोर पिछले 18 वर्षों से संचालित है। यह 11 नवंबर 2021 से मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 1 से 2 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। शंकर मेडिकल स्टोर द्वारा नवंबर महीने में कराए गए ई परामर्श की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दर्शाई गई है। इसके साथ ही यह कुछ फोटोग्राफ्स शंकर मेडिकल स्टोर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शंकर मेडिकल स्टोर ने मेडिकल स्टोर की व्यवस्था को अलग और अपने मरीज दिए जाने के लिए ई परामर्श की चैम्बर की व्यवस्था को अलग बना रखा है, जिससे स्टोर पर आए मरीजों को ई परामर्श कराने में सरलता होती है। इसके साथ ही शंकर मेडिकल स्टोर ने ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बैनर्स को अपने स्टोर पर लगा रखा है, इससे स्टोर पर आए सभी मरीजों को ई परामर्श की सुविधा, यहाँ दिए जाने वाले सभी इलाजों की जानकारी सरलता पूर्वक प्राप्त होती है। यह सक्सेस मंत्र स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है मरीजों की संतुष्टि, सही इलाज सही समय पर देना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। अब मैं आप सभी को अपने अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री शिवराज राठौर जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम राठौर मेडिकल स्टोर रहीमाबाद जिला सीतापुर में है। राठौर मेडिकल स्टोर पिछले 15 वर्षों से संचालित है। यह 11 जुलाई 2021 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। राठौर मेडिकल स्टोर द्वारा अक्टूबर और नवंबर में कराए गए ई परामर्श की जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है। इसके साथ ही यह कुछ फोटोग्राफ्स राठौर मेडिकल स्टोर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं कि आप देख पा रहे हैं। राठौर मेडिकल स्टोर ने अपने के लिए परामर्श की सुविधा अपने स्टोर पर ही उपलब्ध कराई है, जिससे स्टोर पर आए रेगुलर ग्राहकों को भी ई परामर्श की जानकारी प्राप्त हो जाती है और इससे आपके स्टोर पे मरीजों की वृद्धि भी होती है। यह सक्सेस मंत्र राठौर मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है। बताया गया है मरीजों की संतुष्टि, स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देना, जिससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही साथ आपके स्टोर की आय में भी वृद्धि होती है। अब मैं इस डिस्कशन को एमएस सर को हैंड ओवर करूंगी, वो आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माधुरी। नमस्ते सर। जितने भी लोग जुड़े उनका मैं स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में। और ये वेबिनार मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं सभी लोगों को। आज हमने अपने 2 नए स्टोर को वेबिनार में आमंत्रित किया है और उसका पीछे रीजन ये है कि ये हमारे वो 2 नए स्टोर हैं जिन्होंने पहले ही महीने में सारी मुश्किलों का सामना किया और बहुत ही आसानी से उनका समाधान निकाला और अपने स्टोर को एक्टिव किया। और आज दोनों स्टोर तकरीबन 50-50 पेशेंट हर महीने दिखा रहे हैं। तो मेरा चर्चा का मूल विषय यही है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और किसी वजह से अपने स्टोर को नहीं एक्टिव करा पा रहे हैं या स्टार्टिंग में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है ये 2 स्टोर उनके लिए एक एग्जाम्पल होंगे कि कैसे उन्होंने अपने अपने स्टोर को आगे बढ़ाया और लेके गए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा गिरजा शंकर जी का शंकर मेडिकल स्टोर से।
जिन्होंने बहुत ही कम समय में, मतलब दिसंबर में मेरे ख्याल से इन्होंने ज्वाइन किया था हमें, नवंबर में, और दिसंबर में इन्होंने अभी तक 50 पेशेंट दिखा दिया है और बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लिनिक को भी मैनेज किया है। और हम यही उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरह से उन्होंने अपने मरीजों को काउंसिल किया या समझाया, जिससे मरीजों का भरोसा उन पे बढ़ा और सिर्फ 1 महीने के अंदर वो 50 या जैसे अभी तक उन्होंने करीबन वो 13 पेशेंट दिखा चुके हैं और पिछले महीने 27 पेशेंट दिखाए उन्होंने, और पिछले महीने एक्टिव हुए थे। तो सबसे पहले मैं गिरजा शंकर जी से पूछना चाहूंगा, तो गिरजा शंकर जी, ई क्लिनिक से मतलब मोबाइल ई क्लिनिक से आप क्या समझते हैं? सर, मोबाइल क्लिनिक एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, तो आपकी व्यवस्था के अनुसार हम उन अपने मरीजों को एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके उनको अच्छी चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करते हैं। इसमें पेशेंट को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है और अपनी इसी मेडिकल स्टोर पर उनको बिठा के, चैम्बर में बिठा के उनको अच्छी सी सलाह दे के कि हम आपको आपकी परेशानी समझकर एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करवाते हैं। जी। तो बेसिकली दूसरा सवाल ये कि मतलब आप अपने मरीजों को क्या बताते हैं और क्या समझाते हैं मोबाइल क्लिनिक? सर, उनको ये बताते हैं, जैसे पेशेंट सर मेडिकल स्टोर पर आया करते हैं, कोई पर्चा लेके आता है, कैसे आता है, तो बहुत से लोग इलाज करवाते रहते हैं लेकिन कोई बेनिफिट मिलता नहीं या बार बार परेशानियां रिकरेंस होती रहती हैं। तो उस कंडीशन में तो उनको यही सलाह देते हैं, आप इतने दिन से दवा खा रहे हैं या कोई निदान ढंग का नहीं हो पा रहा है, तो आपको हम एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ रहे हैं जिससे आपको जो है अच्छी चिकित्सा व्यवस्था प्रदान कर देते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। फीस वगैरह भी हमारे यहाँ बहुत कम से कम पड़ती है, जहाँ आपको आने जाने में इन्वेस्ट होता पैसा और फीस काफी लंबी चौड़ी देनी पड़ती है, समय भी बर्बाद होता है। इससे आपको यहीं पर घर बैठे हुए हम आपको संपर्क करवा के अच्छे डॉक्टर से आपकी व्यवस्था करवा दें, तो पेशेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि पेशेंट जानते हैं कि आजकल हर किसी के पास पैसे और समय की मतलब मांग होती है। तो शंकर जी, एक और सवाल थोड़ा जल्दी है, मतलब 2 महीने आपको तो आप जब आप इससे जुड़े तो कोई आपका लक्ष्य रहा होगा कि मेरे को इस सुविधा से जुड़ना है, तो क्या उस जुड़ने के बाद 2 महीने, क्योंकि थोड़ा जल्दी है, उस लक्ष्य के करीब आपको लग रहा है आप जा पा रहे? बिल्कुल सर, इस समय तो हम लोग दरअसल अपने लक्ष्य के करीब लगभग अभी तो नहीं पहुंचे हैं, अभी मुझे ज्यादा दिन बाद भी नहीं है और हमारा पेशेंट भी काफी कम है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि अपने पेशेंटों को इस चिकित्सा व्यवस्था के से द्वारा जोड़कर उनको हम अपने लक्ष्य की तरफ, मतलब जैसे हमारी एक सोच होती है कि हम किसी भी मतलब पेशेंट जो भी आता है उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके, उनका अच्छा इलाज हो सके, यही मेरी एक सोच है, मेरा लक्ष्य है। और मैं अपने मरीजों को ज्यादा से ज्यादा मतलब उनकी परेशानियों को सॉल्व कर सकूं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं। आने वाले समय में मैं जानता हूं कि धीरे धीरे नंबर ऑफ पेशेंट में काफी बढ़ रहे हैं और उस साथ मेरी व्यवस्था भी थोड़ा ठीक ठाक हो रही है। तो आशा है कि आने वाले समय में सर हम अच्छा कर पाएंगे इसके लिए। बिल्कुल गिरिजा शंकर जी, मैं फिर आपके पास 2 मिनट में वापस आऊंगा। अली, अब राठौर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो मैं राठौर मेडिकल के लिए भी यही बोलना चाहूंगा कि इन्होंने अभी 2 महीने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही जल्दी इन्होंने अपने को पिकअप किया और आज करीबन 44 पेशेंट वो अभी 23 दिसंबर तक दिखा चुके हैं, जैसा मैंने आपको किया। और प्रारंभिक के जो मुश्किलें थी, हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसे इन्होंने उसको सामना किया और उसका समाधान निकाला। तो राठौर जी, शिवराज जी, मेरा भी यही आपसे प्रश्न, मोबाइल क्लिनिक से आप क्या समझते हैं, अपने भाषा में बताइए थोड़ा सा। हम ये समझते हैं कि पेशेंट को जो इधर उधर भटकता है, मान लिया कहीं 2 टेबलेट खाता है या थोड़ा सा इलाज करता है, उसको अच्छी रिलीफ नहीं मिलती है और दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। तो इस परामर्श से हम उसको दिखा करके सही डॉक्टर से दिखा करके और सही इलाज करवाते हैं। बिल्कुल सही आपने बात बोली। मैं भी ये कहना चाह रहा था कि मतलब हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सही डॉक्टर और सही इलाज कराते ताकि उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा और उसको तुरंत आराम मिलेगा। क्योंकि झोला छाप लक्षण के हिसाब से दवा देते हैं, बीमारी के हिसाब से दवा नहीं देते।
जी, वो तत्काल द्वारा मिलता है, उसका साइड इफेक्ट होता है, यही नहीं, समझाते मुझे हैं लगता उनको। है सर बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल जहाँ पे दर्द है वहां पे आपने पाँव रख दिया है, हाथ रख दिया, जी मतलब जी यहीं पे दर्द है। तो सर अपनी जगह मोबाइल खोला आपने, तो अपने जी, मरीजों को क्या बताते हैं और क्या समझाते हैं इस सुविधा के बारे में? ये समझाते हैं कि यदि आप यहाँ से सीतापुर जाएंगे, जी 1 दिन पूरा लगेगा आपका, जी तब आप एमबीबीएस डॉक्टर को दिखा पाएंगे। उसकी फीस 200 रुपए किसी कम नहीं है। जी और यहाँ आप बैठेंगे, लखनऊ डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर सबका है, बाकायदा रिकॉर्डेड है। आप इनको दिखाइए, उचित इलाज, और कोई ज्यादा पैसा नहीं है आपका, कम से कम पैसे में इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा, अच्छा लगा, यही समझाते हैं। कुछ पेशेंट दिक्कत करते हैं तो उनको दिखा भी देते हैं, कैसे ऐसे देखो, ऐसे दिखाया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। उनको अगर समझ में नहीं आता आप दिखा देते हो, बिल्कुल। हाँ, उनको अगर वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ बैठे हम हैं और लखनऊ डॉक्टर देख लेंगे, तो हमने आप आइए बैठिए, जी आधा घंटा टाइम दीजिए, हम आपको दिखा देते हैं, जो दिक्कत हो 50 रुपये खर्चा करिए। बिल्कुल सही। बहुत सही जी सर ये करते हैं आप, ताकि पेशेंट का जो उत्सुकता है वो खत्म हो जाएगी, उसको जी समझ जी में आ जाएगा। मेरा तीसरा सवाल है कि जब आपके पास ये मोबाइल क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आया, जी तो आपके मन में क्या विचार आया कि मतलब इस लक्ष्य क्या है मेरा, और जैसे 2 महीने अभी हो गए आपको, थोड़ा सा जी जी ज्यादा जल्दी हो गया, तो क्या आप इस जी लक्ष्य के करीब, अपने टारगेट्स के करीब, या जो सुविधा आप अपने मरीजों को देना चाहते हैं उसके जी करीब पहुंच पा रहे हैं? जी, लगभग 25 मिनट पहुंच गए हैं, जी और मरीजों को संतुष्टि भी मिलती है, जी और जो जिसने एक बार दिखाया जी वो दोबारा कोशिश करता फिर दिखाएं। बिल्कुल सही। और यही हमारा ये लक्ष्य रहा है कि जी कस्टमर संतुष्टि रहे मेन। बिल्कुल टेबलेट सही है है। मरीज की संतुष्टि रहेगी तो सर जरूर आपके पास वो वापस आएगा, दो दे दो ना फिर आगे लेके जाएगा। जी ले ला तो गिरजा जी, मैं फिर आपके पास 2 मिनट में आता हूँ। अब जी सॉरी सर। राठौर जी, अब मैं गिरजा शंकर जी के पास जानना चाहता हूँ, अली स्पॉटलाइट के लिए। जी 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 तो गिरजा जी ये बताइए कि आपके स्टोर पे लगभग कितने मरीज पूरे दिन में आते हैं, और इनमें से कितने लोगों को आप बताते हैं, इनमें से लगभग कितने लोग ही परामर्श करा लेते हैं? सर मेरे स्टोर पर लगभग पेशेंट तो नंबर ऑफ मतलब काफी आते हैं, कहने मतलब थोड़ी थोड़ी दवाएं लेके, जी कोई 10-20 रुपए का दवा लेने आता है, कोई पर्चा लेके आता है। लगभग 40-50 पेशेंट अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगभग आ जाते हैं दिन भर में। जी तो हम कम से कम 5-7 लोगों को सलाह देते हैं जी कि आप ऐसा है कि आप इतने दिन से दवा खा रहे हैं, इस पर्चे हम देख रहे हैं, लगातार आप दवा लेके जा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगला बता रहा भैया जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक आराम, उसके बाद फिर वैसा है। सर हम उन्हीं पेशेंटों को एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा करें, ये दवा कब तक खाते रहेंगे, इन दवाइयों का साइड इफेक्ट अगर हो रहा है, किसी अच्छे डॉक्टर से एडवाइस नहीं ले रहे हैं, जी तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। जी तो लगभग 5-6 पेशेंटों को बताते हैं, लेकिन कोई तुरंत राजी होता है या नहीं होता तो अगले दिन समय लेके हमारे पास आता है। तो कम से मतलब कम ये आधे कि घंटे जितने, का 20 मिनट का हाँ समय उसको लगता है, तो बिल्कुल हम जी बताते हैं भाई अगर समय है तो ठीक है, नहीं तो आप अगले दिन फला टाइम हम फला डॉक्टर को एडवाइस करते हैं, तो उसी को आप दिखाएंगे, उसी समय से आप आइएगा। बिल्कुल। जी तो मतलब ये कि आप बीमारी के हिसाब से मरीजों को सलाह देते हैं कि जी आपकी जी बीमारी के हिसाब से आप इसमें दिखाइए, और उसके अनुसार मेरे ख्याल से 10 लोगों का आप बता दें तो 3 लोग दिखाने के लिए राजी होते हैं, या 3 लोग कल आने की बात करते बिल्कुल हैं। सर, तो अगर ये उनकी समस्याएं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका समय उस समय नहीं होता है, तो उनको सलाह जी देते हैं आप 4 बजे से आइए 8 बजे के बीच में। जी तो हम आपको एक डर्मा के डॉक्टर जैसे हैं या जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, जी तो उनकी बीमारी के हिसाब से सजेस्ट करते हैं कि इनको मुझे दिखाना है, तो आ जाते हैं वो लोग जी अगले दिन समय लेकर। तो एक मेरा दूसरा और सवाल है कि सर मोबाइल क्लिनिक शुरू करने के बाद आपके मेडिकल स्टोर पे मरीजों की संख्या कुछ बढ़ी है? हाँ सर, मरीजों की संख्या तो बड़ी, लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे कि मेरे यहाँ ये व्यवस्था है कि हम अपने यहाँ बैठे किसी भी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके चिकित्सा दिलवा देते हैं। तो उनको आने में उत्सुकता हो रही है, नंबर ऑफ पेशेंट आ रहे हैं सर, जैसे जैसे जी लोगों को जानकारी हो रही है, जी तो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हैं सर। और दूसरा सर, जैसे आपके स्टोर पे जब नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े, तो जो आपका मेडिकल स्टोर है उस जी पे क्या दवाइयों की बिक्री पे कुछ फर्क पड़ा है?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ा है सर। हाँ अभी तक हम लोगों की दवाइयाँ जो हैं ऑलरेडी जो हमारे पास पेशेंट आते थे अपना पर्चा लेके या इसे डॉक्टर मतलब मेडिकल स्टोर से सस्ती दवाइयाँ लेके जाते थे कि डॉक्टर को ना दिखाना पड़े। जी तो जी। उनके अलावा तो जैसे डॉक्टर का पर्चा बनता है तो उनकी दवा मुझे रखनी पड़ती है, उनकी दवा मंगवानी पड़ती है। तो स्वाभाविक है सर, उसके इनकम तो सर बढ़ेंगे और हाँ बिल्कुल सर। प्रॉफिट हमें होगा। बस अब अभी चूंकि बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि 1 ही 2 महीने हुए हैं और जी, अभी ज्यादा 50 पेशेंट भी हैं, तो जी, उस पर मुझे लगता है पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये कि यही आप 1 2 महीने और जब करेंगे तो एक जी, डाटा आपके पास आ जाएगा कि हाँ 20% या 30% मेरी जी। दवाइयों की बिक्री बढ़ी है। ओके सर, क्योंकि हाँ। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका जेनरिक और पेटेंट जी। दोनों निकले, प्लस आपके यहाँ पे जो पेशेंट का फुटफॉल है वो हुँ। मोबाइल क्लिनिक के नाम से बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है बेसिकली। जी, जी, इन्हीं बिल्कुल तीनों सर। चीजें से हम अपने आप को नेक्स्ट फ्रेम में ले जा सकते हैं। जी सर। तो एक सबसे मुश्किल सवाल जो मुझे लगता है आप ही इसका जवाब दे सकते हैं कि जब जी, आपने इसको स्टार्ट किया 2 महीने जी, पहले, जी, तो जी। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन चुनौतियों का समाधान आपने क्या निकाला? सर हाँ, समस्या तो थी। शुरुआत में किसी पेशेंट वगैरह का समझा रहे हैं कि ऐसा है कि ये व्यवस्था मेरे पास है कि हम आपको ऑनलाइन चिकित्सा व्यवस्था सुलभ करवाते हैं। सर पेशेंट तो डर सर हम एज ए प्रैक्टिशनर तो मेरे विश्वास के हिसाब से आता है जैसे कि हम फला जगह इलाज करवाएँगे, ठीक है? तो शुरुआती दौर में सर उसको अगर हम ऑनलाइन दिखा देते तो कहता हम तो आपके भरोसे पर आए थे दिखाने की। हमसे तो नहीं कहता लेकिन दूसरे से कहता है या मेडिकल शॉप पे जाके यानी पर्सन से बोलता है कि हमें तो वहाँ से दिखा दिया। तो उसको बुला के हम सलाह देते, समझाते हैं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपका पूर्ण इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर से, एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपकी संपर्क करवा रहे हैं, जो मुझे पता है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ, तो सैटिस्फाई हो जाता है। सर ये थोड़ी-थोड़ी समस्या होती है शुरू में, लेकिन अब धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अच्छे सीनियर से कंसल्ट करवा के उनकी बीमारियों का सही निदान करा के, उस बीमारी के हिसाब के डॉक्टर को दिखा के, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा के, उनका समाधान कर देते हैं सर। ये शुरुआत की परेशानियाँ थी लेकिन धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं सर। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे दिखाने में। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक इसका समाधान यही है कि जो भी मरीज आपके पास इस सुविधा के लिए आए, आप जी, उसे इस सुविधा के बारे में जरूर बताएं, उसको डिस्कस करें। और जब एक बार जी, आप डिस्कस करेंगे तो जरूर वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देगा, मतलब ये बिल्कुल सर, सुविधा बिल्कुल मुझे सर। अच्छी लगी या खराब लगी। और जब आप उससे जी, उसका जी, बेनिफिट बताएंगे तो मुझे लगता है कि 90% वो जरूर दिखाने के लिए आज नहीं तो कल आपके पास आएगा, कि आपको शहर नहीं जाना पड़ेगा, एमबीबीएस डॉक्टर से दिखा लेंगे, यहीं पे दवा मिल जाएगी। और अगर आपको आराम नहीं मिलेगा तो जी। सीनियर डॉक्टर से भी हम दिखाने की हमारे पास व्यवस्था है जिसमें कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें उसे भरोसा देती हैं आपके कॉन्सेप्ट पर। जी, जी, बिल्कुल, उन पे भरोसा बन रहा है लोगों का कि बहुत अच्छी व्यवस्था है आपके यहाँ ऐसा बिल्कुल कि आपको मतलब आपके पास सारी व्यवस्था है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी सलाह करके जी बात कर लेते हैं, क्या इनको ज़रूरत है, कैसे बिल्कुल उस परेशानी का निदान किया जा सकता। बिल्कुल। तो सर हमारे यहाँ दरअसल लखनऊ तो ऑलरेडी 50 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है। हम पेशेंट को यही बता देते हैं कि आप वहाँ जाएँगे तो फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, समय भी। बिल्कुल तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में लोगों को थोड़ा कष्ट होता है कि ये ऑनलाइन चिकित्सा क्या हाँ होता है, तो उनको हाँ, लेके बिल्कुल बैठा के उनको कॉन्सेप्ट तो दिखाते उनको हैं तो बिल्कुल समझ में आ कॉन्सेप्ट जाता है। समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शिवराज जी के पास, जी शिवराज जी, जी। तो मेरा भी यही सवाल है आपसे कि कितने लोग आपके मतलब जब से आपने स्टार्ट किया है डेली आते हैं आपके पास, कितने लोगों को समझाते हैं और कितने लोग उसमें से राजी होते हैं दिखाने के लिए? लमसम में जो जैसे 10 लोग बताया तो 3-4 लोग राजी होते हैं राजी और कुछ लोग नहीं राजी होते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होते। बाद में राजी होंगे। तो वो जो 4 लोगों को आप बताते हैं, कैसे चुनाव करते हैं कि ये 4 लोग हैं जिनको मुझे ई क्लिनिक के बारे में बताना है? नहीं, जिनको जैसे मान लिया वो किसी डॉक्टर को दिखा के आए हैं तो एक 4 दिन से 5 दिन दवाई खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रही है, या फिर दवाई खाई आराम मिले फिर वही दिक्कत है, उनको बताते हैं। नंबर 2, या फिर वो हमसे कहते हैं ये गोली दे दो, वो गोली दे दो, आज खाई कल फिर दिक्कत। तो हम कहते हैं भैया थोड़ा जो है अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर दिखा दो। तो कहते पैसे नहीं है। तो हमने कहा भैया यहाँ 50 रुपए में आपको एमबीबीएस डॉक्टर को हम दिखाएंगे, जी आप जो है दवाई भी यही देंगे हम, जितना आपका किराया लगेगा
उससे कम में हम आपको यहाँ इलाज कर देंगे। बिल्कुल सही। ये बात थी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा नजर रखते हैं अपने मरीजों पे कि जी। रेगुलर वो आते रहते हैं, आपको पता रहता है, तो उसके हिसाब से फिर आप उनको बताते हैं, सलाह देते हैं कि जी। भैया आप लगातार 3 दिन से दवा ले रहे हो बट आपको आराम नहीं मिल रहा, एक बार दिखा लीजिए। जी। और फिर आपके पास इतनी सारी सुविधा आप उसको बता देते हो, तो मुझे लगता है वो कर मान लेता जाता है। है। बिल्कुल। दूसरी वही चीज है, थोड़ा जल्दी है बट तब भी हम पूछ लेते हैं कि मतलब मोबाइल क्लिनिक शुरू होने के बाद से आपके क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जी। तो कितनी बड़ी होगी अमूमन? 10% का बढ़ गया है। अच्छा, 10% जी। तो अभी आपके एरिया में जानकारी हो गई कि ये सुविधा आपके वहाँ पे उपलब्ध है? जी, लमसम में 40% जानकारी हो गई सबको। 40%। जी। चलो ठीक है। और थोड़ा दवाइयों की बिक्री पे बताइए, कुछ असर पड़ा है? जी, बिल्कुल दवाइयों पड़ा। की बिक्री बहुत पे कुछ असर पड़ा है? असर पड़ा है। बहुत सी दवाएं ऐसी थी जो महंगी यहाँ के डॉक्टर को लिखते ही नहीं थे, जी जी और देहात का पेशेंट ऐसे लेगा क्यों महंगी दवाई? जी जिसे जी डॉक्टर ने लिखा वो जी। फिर लेता है। बिल्कुल लेता है, अगर डॉक्टर ने लिखा है तो वो जरूर तो लेता लेता है। है। और उसमें मुझे लगता है हमें मदद भी मिलती है, क्योंकि जी जी मरीज जी। ठीक भी होता है। और तो उसका जी जब अच्छी दवाई लेता है हाँ, तो उसको रिस्पांस अच्छा मिलता है। रिस्पॉन्स अच्छा है। बिल्कुल जी। सही। तो मतलब ये बात यहाँ पे साबित होती है कि दवा में असर करेगी या नहीं करेगी हमें पता है। जी। तो ये कहाँ पे मतलब दिक्कत आती है कि हम उसे अच्छी दवा नहीं दे पाते मरीज को? वो दिक्कत उसका विश्वास उड़ जाता है। जी वो हम उसकी नजर में हम जो दवाई देते हैं जी 10-20 रुपए होती है। जी अब मान लिया कोई एमबीबीएस डॉक्टर लिख रहा है, जी तो भैया जैसे जो डॉक्टर को कहे भाई जो डॉक्टर साहब लिखे हैं वो लेना है, उसकी मानसिकता बन जाती है उसके कि बाद इन्होंने जो लिखा है ये दवाई उपयोगी है, आवश्यक है, तो वो उससे कहीं वो जुगाड़ बच करके जाता लेता है। है। फिर वही एक सवाल आपसे कि ई परामर्श जब आपने स्टार्ट किया तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में, पहले 2 महीने में? जी, स्टार्टिंग में तो यही हुआ कि लोगों को विश्वास नहीं जी होता था कि भाई आप इतने स्टोर चला रहे हैं और कहीं पर सुविधा देखी नहीं हमने यहाँ पे, ये कैसे हो जाएगी। तो कई लोगों को ऐसा हुआ कि हमने फीस भी नहीं ली और दिखा दिया, तब धीरे धीरे विश्वास बना। और फिर जिसे एक को दिखाया उसको रिस्पांस मिला, उसने दूसरे लोगों को बताया। दूसरे बताया। और हम भी बताते हैं कि ये दवाई डॉक्टर साहब जो दे रहे हैं हम क्वालिफाइड डॉक्टर दिखाते हैं, और साथ में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके साइड और इधर इफेक्ट उधर दवाई आप लेते हैं तो उनको इतना डर नहीं है। तो मतलब 2 चीजें, आप पेशेंट से बात करते हैं, उसको दिखवाते भी हैं फ्री में, और उसको ये भी बताते हैं कि जी। ये जो आप सुविधा ले रहे हैं इसका इफेक्ट से जो झोला छाप डॉक्टरों से डिफरेंस क्या है, और अगर इससे जी आराम हाँ। नहीं मिलेगा तो भी मैं आपके साथ फॉलोअप में हूँ, आप दोबारा से मेरे हाँ पास आ सकते हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, हम तो ताकि कहते ना आराम दूसरे मिले। डॉक्टर से दिखा सकते हैं हम लोग उसको। जी 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 तो पर्चा भी आपका बिल्कुल। 7 दिन तक वैलिड है, आप 2 बार दिखा सकते हैं। जी तो मुझे जी। लगता है कि हम ये सुविधा अगर उसको मिल रही है 1 हफ्ते की, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा, 2 से 3 दिन में आपको बता सकता है। हाँ, क्योंकि वो भी चाहता है कि जैसे मान लिया सीता हो जाता है, वो जो जिसको 200-300 फीस देता है उसका जी 50-60 दिन का होता है, जी बिल्कुल। और दवाई वहां महंगी होती है, हाँ, उससे वहाँ सस्ते में पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल सही, सही जगह पे निपट जाता, फीस कम। जी अच्छा, उस मरीज को कैसे आप ई परामर्श के लिए प्रेरित करते हैं जो सीधा आपके पास अपनी तकलीफ के लिए सिर्फ दवा लेने आता है? जी। वो पहले लेके आया, मान लिया आज ले गया, उससे नहीं कहते हमें आज दवाई हमसे ले गया, उसको दे देते हैं 10-5 पे जो भी दिया। जब कल आया उससे पूछा कितना आराम मिला आपको, कितना मिला नहीं मिला बताता है। फिर उससे कहते हैं ऐसा करो आप क्वालिफाइड डॉक्टर दिखा लीजिए ना, तो कहता भैया बहुत टाइम नहीं है, दूर जाना, तो हम यहीं पे दिखा देंगे आपको हम। ये आपने बड़ा अच्छा मतलब मुझे बताया कि जब हम पेशेंट से पूछते भैया क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा लो, तो वो पेशेंट मरीज खुद ही बोलता है कि अरे सर मैं सीतापुर कहाँ जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, हाँ और अब मैं क्या करूं। जी तब आप समाधान रखते कि भैया मेरे यहाँ पे भी सुविधा है, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं।
दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही, ये तो एक नया दृष्टिकोण आपने निकाल दिया मेरे लिए। जी बहुत ही अच्छा है कि हम पहले जी। उसको समाधान नहीं बता रहे, पहले उसकी समस्या का समझने की समस्या क्या आपकी। जी सही बात है, हम उसके पहले पहले जो ये है बोलेंगे भैया तुम किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखा लो, तो वो खुद ही बोलेगा साहब हम इतने गांव में हम उतनी दूर कहाँ जाएंगे। जी और तब अगर आप समाधान रखें तो मुझे लगता बहुत अच्छा उसके लिए, अरे ये तो क्या हुआ, तो बिल्कुल पास में ही मिल गया। जी बिल्कुल सही, अब मुझे समझ में आया कि आपकी सफलता का कारण क्या है। जी। बहुत सही सर, बहुत सही। तो सर एक और आपके पास कंडीशन आती है कि देखिए कोई परामर्श के लिए आपके पास आता है कि कोई डॉक्टर का पर्चा लेके आता है, जी उसको कैसे आप अपने क्लिनिक को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से परामर्श करा लीजिए। किसी डॉक्टर पर चलाया, उसने दवाई खाई, जी, उसको आराम नहीं मिला, कितना मिला या फिर, अच्छा कितना मिला? तो वो कहता भैया थोड़ा, तो हमने दवाई खा लो, ना आराम मिले तो हम एक आपको लखनऊ के अच्छे डॉक्टर हैं हाँ, उनको दिखवा देंगे, जिस आपके रोग के विशेषज्ञ हैं। तो क्या ठीक, अगर उसको आराम नहीं मिलता है तो तुरंत आता है हमारे पास है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि आप अपने मरीजों का पूरा ध्यान रखते हैं, जो भी मरीज आपके यहाँ पे आते हैं तभी जी। आप उनसे बात कर पाते हैं कि भैया हाँ क्या हुआ, कल आप दवा लेके गए, आज क्या हुआ। बिल्कुल जी सही है। तो जैसे कि रोजाना आप मरीजों से बात करते हैं लगातार जी और उन्हें परामर्श के लिए बातचीत करते हैं, तो आपके अनुभव से कुछ ऐसी चीजें बताएं जो कि मरीजों को ई परामर्श कराने के लिए प्रेरित करती है कि हमें ई परामर्श कराना चाहिए। मरीजों के बारे में मरीज क्या कहते हैं? मरीज तो जो है और वो रिस्पांस आते हैं, वो उनको जो आते हैं उनको मिलता है। अच्छा, और जैसे हम कैंप करा सकते हैं, हाँ या फिर जैसे जो कोई जब कोई आपदा आए तो सहयोग कर सकते हैं। जी जी जी। ये सब सुविधा हो सकते हैं मरीज की सुविधा की। जल्दी निकाल। हाँ मतलब मरीज अगर आपके पास आता है और ये सारी सुविधाएं पता है तो यही सारी जी चीजें उसे प्रेरित करती कि मुझे ई कंसल्टेशन कराना चाहिए राठौर मेडिकल स्टोर। मतलब मुझे सीतापुर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे एक दिन का समय नहीं देना पड़ेगा, मुझे 200 रुपए फीस नहीं देनी है, और ये राठौर मेडिकल स्टोर पे मुझे कंसल्टेशन भी मिल जाएगा, दवा भी मिल जाएगी, और कोई दिक्कत होगी तो राठौर जी बैठे होंगे। जी तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें हैं जो कि प्रेरित कर दी कि मुझे अब कंसल्टेशन यहीं पे करा लेना चाहिए, जी क्योंकि आपका भरोसा भी उसके पीछे खड़ा हुआ है मजबूती से। सवाइना 30 में। ठीक है राठौर जी, अब हम लोग आप ही जुड़ते हैं वापस आपके पास। अब हम लोग गिरजा जी के पास चलते हैं, अली गिरजा जी को। गिरजा जी स्वागत है आपका फिर से। जी सर। तो मुझे वही आपसे भी सवाल पूछना है कि आप कैसे करते हैं कि जब आपके पास कोई मरीज अपनी सी तकलीफ के लिए दवा लेने आता है। जी सर, हमारे पास तकलीफ के लिए लोग दवा लेने आते हैं तो हम लोग तो यही बताते भाई 2-4 दिन उसको दवा खा रहे हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा है। अब एक दवा पेशेंट लगातार 4-5 दिन तक खा रहा है, देख रहे हैं तो कंटिन्यू आ रहा है, दवा वही खा रहे हैं जो 2-4 दिन से खा रहे हैं, तो उनको सलाह देते भैया ऐसा है कि आप इस तरह से दवा खाने से तो काम नहीं चलने वाला है, ये बीमारी तो सॉल्व होने वाली नहीं है, इसको आप थोड़ा ढंग से अच्छे से इलाज करवाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को संपर्क करके। जी। तो कुछ समझ में आता है कि आर्थराइटिस है या कोई और पेट वाली प्रॉब्लम है, लीवर सूजन है या ऐसा कुछ है, तो वो मानता है कि यार हम कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं, यहाँ तो मैंने कई सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई आराम विशेष नहीं मिलता, जब तक दवाई खाते हैं आराम मिलता है। तभी उनको सलाह देते देखे आप ऐसा करें, एक अच्छे डॉक्टर जो इसके स्पेशलिस्ट हैं आप उनको दिखाइएगा, हमारे लोकल में तो कोई ऐसे डॉक्टर है नहीं। जी जी। तो वो बोलता कि फिर सर हम कहाँ जाएं, हमने कहा लखनऊ जा सकते हो भाई, लखनऊ जाने में तो आपका तो पैसा भी खर्चा होगा, फीस भी लगेगी, समय भी बर्बाद होगा, तो पहले तो आप अगर जाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ना जाना चाहें तो हमारे यहाँ ई क्लिनिक द्वारा व्यवस्था है जो हम अपने अच्छे डॉक्टर को स्पेशलिस्ट से आपको यही सब परामर्श करा के उनकी दी हुई दवाइयाँ आपको यही अवेलेबल हो जाएंगी। तो वो कहता है ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए कब आते हैं, तब उनको सब समय बताते हैं कि आप इस हिसाब से आइए, तो अपना आ जाते हैं। अगर जो भी इनके पास जांचें वगैरह होती है उनको भी मंगवा लेते हैं, आपका क्या इलाज चल रहा था तो उसको हम अपलोड कर देते हैं, तो उनकी परेशानी का निदान जो है अच्छे डॉक्टर से कराते हैं, उनको सलाह भी तो यही समाधान मेरे ख्याल से जो दूसरे डॉक्टर का पर्चा लेके आते होंगे मरीज, उनको भी यही समाधान आप बताते हैं। जी जी। कि मतलब
आप इतने दिन पहले दवा करा लीजिए, नहीं मिलता आराम तो फिर आप जी जी बिल्कुल सर। कोई भी पेशेंट होता है सर, हफ्ते 2 हफ्ते दवा तो हर किसी डॉक्टर के खाते खाता, अगर नहीं आराम मिलता तो बोलता कि भैया इतने दिन से हम दवा होती है, हम लोग देख लेते हैं, जल्दी दे रहे हैं, ज्यादातर क्या दे रहे हैं हाँ डॉक्टर, बिल्कुल, अच्छी दवा डॉक्टर दवा नहीं कहते देते, हैं, बिल्कुल सही। क्या दे रहे हैं। तो उनको फिर सलाह देना पड़ता है कि ऐसा है कि आप हमसे संपर्क करके ऐसे ऐसे हम आपको डॉक्टर को एडवाइस करवा देते हैं, तो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है सर हम देख लेते हैं। तो हम जितने पेशेंटों को दिखा तो उनको लाभ मिलता है, अच्छी मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं तो उनको लाभ अच्छा मिलता है, तो इसीलिए धीरे धीरे पेशेंट जो भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो विजय सर एक दूसरे जैसे को देख के आपने भी भी 70 से ज्यादा मरीजों को दिखा चुके हैं, तो जी उनके अनुभव पे मतलब बताएं मुझे कि कैसे क्या चीज उनको प्रेरित करती है कि आपके यहाँ पे कंसल्टेशन उन्हें कराने आए। सर, प्रेरित ये करते हैं कि हमारे यहाँ लोकल में बछरावा या एरिया काफी दूरी पर जी। है, यहाँ लोकल के पेशेंट होते हैं, इनके पास पैसा कम ऐसा होता कम। है कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सके, उनकी फीस को दे सके। 50 मतलब 500 रुपए या 200 रुपए किसी की फीस होती है। तो लोकल में सर गरीब पेशेंट होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, बस इस वजह से उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी, जितने में वो फीस लेते हैं उतने में हम इलाज करवा उतने में लेते हैं, इलाज करा लेते हैं। जी। उतने में इलाज करो। तब फिर उनको सलाह देते हैं कि आप ऐसा है कि आपको फीस भी ज्यादा देने की जरूरत, या हम कभी फीस भी नहीं लेते हैं, चलिए हम आपको हाँ फीस। डॉक्टर से संपर्क करा देते हैं, बिल्कुल। तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ कम से तो कम, कहते हैं हाँ चलिए बिल्कुल, ठीक, कोई दिक्कत प्रोसेस नहीं। उसको समझ में आए और फिर वो जी कंपेयर करते हैं कि मेरे को लखनऊ अगर जाना हो, वहां पे दिखाना हो, हाँ उससे तो ये सुविधा काफी बेहतर है। तो मुझे जी लगता है ये चीज पे वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जी तो सर जैसे कि आपने ऐसा मुझे बोला कि सर बहुत सारे मरीज हैं जो मैं जिस तरह से बताता हूँ तो आराम मिल जाता है, जी या मैं परामर्श के लिए राजी हो जाते, तो आपने कोई ऐसी तकनीक बनाई है या देखी जिससे मरीज को प्रेरित करना आसान हो जाता है? मतलब आपने ऐसा क्या काउंसलिंग करते हैं कि मरीज को वो राजी हो जाता है दिखाने के लिए कि मैं ई कंसल्टेशन के लिए राजी हूँ? सर हाँ, ये तो कहीं सही कहा आपने। अब जैसे पेशेंट, सब एक बात और शुरू होती है, लोकल के पेशेंट जो होते हैं उनको भरोसा तभी होता है कि उनको इंजेक्शन लगाया जाए। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सर बिना इंजेक्शन के मुझे फायदा ही नहीं होगा। ये सब होता है कि जब तक उनको आला से चेक न किया जाए या बीपी चेक न किया जाए सारा कुछ, तो उनको बिठा के पूरी तरह से बीपी चेक करना, उनका वेट चेक करना, हाइट चेक करना, ये सब कुछ होता है। तो वाइटल टेस्ट होता है अपने यहाँ, तो उनको सर बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम यहाँ तो हम आपको पूरी बॉडी का चेकअप करवा के डॉक्टर को दिखा रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर एक बात सुन लेते हैं, बस अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं या ऐसे दवा दे देते हैं बिना चेक किए हुए। तो उनको प्रेरित करता है कि हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था है, कम से कम हम उनकी बॉडी की पूरी तरह से जांच करके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब हम जो चिकित्सा पद्धति की जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा फॉलो करते हैं, जी इससे उन्हें ये लगता है कि नहीं, जो वैसे डॉक्टर को दिखा रहे थे और यहाँ पे क्लिनिक में डिफरेंस है, जी बिल्कुल तो डिफरेंट बदलाव नजर है। आता है कि यही सही पद्धति है। हाँ उनको यही सही लगता है कि पद्धति हाँ है। अब यही सही पद्धति है, तो फिर मुझे इससे आराम मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, भरोसा हाँ सबसे मुख्य चीज होती है सर। अगर उनको कायदे से हाँ देखा ना जाए, उनकी बात सुनी ना जाए, तो पेशेंट को भरोसा नहीं होगा कि दवा चाहे जितनी अच्छी आप दें। सर यही बात है ना कि सबसे बड़ी मरीज से बात अगर होती आप है। प्यार से बात करें और उसकी बात सुने तो आधी बीमारी जो वैसी की। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो एक और सवाल था डॉक्टर साहब कि मरीज को यदि डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं से आराम नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको? हाँ हाँ सर, कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी दवा आराम नहीं देती। सपोज दैट वोमिटिंग का कोई पेशेंट है हमारे पास, जी या काफी दिन से कॉन्स्टिपेशन या पेट से लीवर से परेशान, तो उसको वोमिटिंग हो रही है, तो दवा डॉक्टर साहब ने जो लिखी है, एडवाइस की है, उससे तुरंत तो आराम नहीं मिलता है। अब उसके लिए सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और विकास है, हेलो विकास दे दो, मिल जाएगा। हेलो आगे जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही है। हाँ हाँ सर। हाँ तो उसको सर थोड़ा अपने हिसाब से एडवाइस करना पड़ता है, जी टेबल देना पड़ता है, जब भी उसको आराम मिलता है। और बाकी जो दवा डॉक्टर ने लिख रखी है तो उनको कंटिन्यू खाने की सलाह देते हैं कि
आप खाइएगा, उसके बाद अगर कोई बीच में परेशानी होती है उसी पर्चे पे हम दोबारा फिर पेशेंट को दिखा देते हैं उसी डॉक्टर को। जी ऐसा होता है। बिल्कुल सर। तो मैं फिर आपके पास वापस आता हूँ, कनेक्ट हो जाए तो मुझे बताइए, तब तक मैं गिरजा शंकर जी के काफी जाता हूँ। तो गिरजा शंकर जी, एक चीज और बताइए कि परामर्श दिखाने में आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा किस समस्या का सामना करना पड़ा? थोड़ा सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट सर, मैं सही करता हूँ। भाई अगर शिवराज जी नहीं आ पा रहे तो तब गिरजा शंकर जी के साथ क्या शहर दूध गया? हाँ गिरजा जी, देगा आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है। दूध तो कब छह चाय बढ़िया होती है। गिरजा जी मैं वापस आता हूँ आपके पास। शिवराज जी आ गए। ओके अली शिवराज जी पे कनेक्ट करो। बना दियो, बना दियो, ठीक। शिवराज जी आवाज आ रही मेरी? आ रही सर, आवाज आ रही, वीडियो नहीं आ रहा आपका। आप मेडिकल स्टोर पे आइए, आप बाहर हैं। जी जी, मेडिकल स्टोर के अंदर आइए। अरे अब आपका वीडियो नहीं आ रहा। हाँ मेरा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। चलो कोई बात नहीं, आपका वीडियो हमें दिख रहा है जी। तो मुझे ये पूछना था कि ई परामर्श कराने में आपको सबसे ज्यादा किस समस्या का सामना करना पड़ा? अच्छा, ये सबसे एक जो है नेटवर्क दिक्कत होती है। ओके। दूसरी पेशेंट को विश्वास दिलाने में, अच्छा, पेशेंट को विश्वास दिलाने में जी दिक्कत हुई सबसे ज्यादा। मतलब धीमे धीमे सब सही हो गया। काम करती है इसकी विश्वास दिलाने में। तो दो चीजें हो गई, एक हो गई नेटवर्क और एक हो गई विश्वास दिलाने में। इसके अलावा कोई और समस्या आपको आई? और समस्या कोई नहीं आई मैं। उसके अलावा कोई समस्या? तो जैसे कि एक और कंडीशन आती है जब डॉक्टर रेफर कर देता है मरीज को दूसरे सुपर स्पेशलिस्ट के पास जी, तो इससे आपको क्या लगता है कि नुकसान होता है आपका? जी हाँ, उसमें कुछ नुकसान। इसमें निवेदन करना चाहेंगे हम जी कि कभी जो भी डॉक्टर अगर देखे पेशेंट को अगर सीनियर पर रेफर करता है तब भी उससे कार्य से बात करके और उसके बाद वो दवाई कुछ लिख के दे कि जैसे, क्योंकि यहाँ का गांव का पेशेंट होता है, अगर रेफर करेंगे जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं तो उसको आज जाएगा नहीं, वो कल पास हो जाएगा, जब व्यवस्था कर जाएगा। तो 2 दिन की दवाई अवश्य लिख दें उसको और उसके बाद सीनियर को रेफर कर दें। मतलब अगर जिला अस्पताल कर रहे हैं तो आप सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए उसको 1 या 2 दिन की दवा लिख दें जरूर, और उसको ये बता दें कि मैं आपको क्यों रिफर कर रहा हूँ। जी। और अगर बाई चांस हमारे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर को रिफर कर रहे हैं तो वहां भी 2 दिन की दवा लिख के उनको याद बता दें। हाँ, क्योंकि होता यह है कि बाई चांस जिसको रेफर कर रहे हैं उसका टाइम आज निकल चुका है। हाँ बिल्कुल, कल वो देखेंगे उसको। जी। तो इसमें पानी में डालने के लिए वो बाइबर्नम की रहता है कि बाइबर्नम की शायद स्टोर पे टेली टेक्नीशियन रखा है किसी ने स्टोर पे, क्योंकि आपके अंदर अभी खत्म हो गया। तो आपको लगता है कि इस टेलीटेक को रखने के बाद से कोई बाइबर्नम की शीशी रखी है, देखो है कि नहीं है? हाँ हाँ, थोड़ी सी डाल दो, बाकी डाल दो। 150 हो जाए, आपको लगता है कि आप टेलीटेक रखने के बाद से कुछ बदलाव आएगा आपके स्टोर? मेरी आवाज आ रही है आपको? म्यूट हो गया। हेलो, हाँ म्यूट हो गया। शिवराज जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने मेडिकल, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर है जिसमें टेलीटेक रखा हुआ है मरीजों को दिखाने के लिए, तो आपको लगता है कि इस तरह का कोई टेलीटेक आपको भी रखना चाहिए जब 150-200 मरीज हो जाए आपके स्टोर पे? अभी तो नहीं लग रहा है, आगे देखा जाएगा। अभी नहीं, जब 150-200 हो जाएंगे
तो हाँ, आपको लगता है कि रखना पड़ेगा? हाँ, रखना पड़ेगा। तो उससे आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा आपके स्टोर पे? बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि जो पेशेंट जल्दी होगा और मरीज को दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लिया हमारे कस्टमर तो खड़े हुए हैं अभी, इनको हाँ, दवाई देनी क्योंकि है। आप बिजी रहते हो उसमें। जी। तो जैसे तो कंपनी ने दोनों आपके एक यानी कि प्रचार और प्रसार के लिए कोई कार्यक्रम या गतिविधियां करी हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा? तो जो कंपनी की जी सो उसी से काफी सहयोग मिला हमें, जी जी कि जो हमने जो पर्चे बांटे, बैनर लगवाए, अवेयरनेस करी थी। जी जी। तो तो उससे आपको रिश्ता क्या लगता है कि जी जी, तो आपको क्या लगता है और सुझाव क्या है इसको करने के लिए कि और हम लोग क्या प्रचार कर सकते हैं? आप कैंप लगवा सकते हैं, जी और या फिर जैसे जो कोई आपदा सहयोग कर सकते हैं, जी जिसमें चिकित्सा मित्र का नाम होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब कैंप लगा सकते हैं, गांव बाजारों में जो हाट लगती है वहां पे भी जी बोर्ड जी लगा के उसके ऊपर जानकारी दे सकते हैं। जी। तो एक और प्रश्न है आपके पास, कितने ऐसे मरीज आते हैं? जैसे आपने मुझे बताया था कि 40% लोगों को पता है। जी तो अगर आपके क्षेत्र में या आपके स्टोर में अगर डेली के 50 मरीज आते हैं, तो उसमें से जी। कितने लोग ऐसे और होते हैं जिनको जानकारी आपने देनी पड़ती है कि मुझे नहीं पता है? अब ये जो जो जिनको जानकारी नहीं है जी उनको बताते रहते हैं। जी। एक आखिरी सवाल है आपसे राठौर जी, कि जब जी आपने अपने मेडिकल स्टोर को मोबाइल क्लिनिक में परिवर्तित किया, जी तो आपने अपने स्टोर की छवि में कोई बदलाव देखा अपने एरिया में? जी। हाँ, तो क्या बदलाव देखा, बताना चाहेंगे? काफी सवाल है कि आप अस्पताल बना रहे हैं, अस्पताल नहीं बना रहे हैं, इसी को जो है यहीं पे हाँ आपको अच्छे डॉक्टरों की सुविधाएं हम देंगे। बिल्कुल। तो फिर जब चालू किया जी तो उन लोग बुलाया, एक लोगों को दिखाया भी जी कि ये ऐसे ऐसे हम कहते हैं। अगर लेडीज पेशेंट है तो लेडीज डॉक्टर होगा, बच्चा है तो बच्चा डॉक्टर जी होगा। जी। अगर आपका ये सब सुविधा देते हैं इसको। तो मतलब अब आपके यहाँ के लोग ये देख रहे हैं कि ये स्टोर हमें काफी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, और अब मेडिकल स्टोर से एक स्टेप आगे चल के ये हमें चिकित्सा सुविधा भी दे रहे हैं, तो भरोसा जी बढ़ा है अभी इसमें। जी 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 ठीक है विजय जी, सॉरी राठौर जी, मैं फिर आपके पास वापस आता हूँ। जी जी। आप विजय जी पे एक बार स्पॉटलाइट करिए। विजय जी अब स्वागत है आपका। खांसी को ले। विजय जी आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। तो सर जैसे कि आपको क्या लगता है कि अगर आपका मरीज एमडी या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ई परामर्श क्यों नहीं दिखाता, जी दिखाना चाहता है, जी आपको क्या लगता है कि जो आपका मरीज है बढ़िया कैप्सूल है, हाँ, वो किसी उससे एमडी बढ़िया या कैप्सूल है ये। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को खांसी क्यों वाला नहीं खांसी दिखाना वाला चाहता है? सर और दे चक्कर दो। ऐसा होता है ना कि लोकल में तो डॉक्टर बहुत सारे हमारे यहाँ एमबीबीएस बचगांव में बैठे हैं, या लोकल में है थोड़ा 10-15 किलोमीटर के दायरे जी में। जी। तो यहाँ एमबीबीएस तो है 2-3, लेकिन बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट नहीं है। अच्छा तो उस कंडीशन में तो हम एमडी का सिलेक्शन लेते हैं कि किसी एमडी डॉक्टर को दिखाना है जो जो स्पेशलिस्ट हो। जी, जी तभी उसी से उनको आराम मिलेगा। हाँ, तभी उसको आराम मिलेगी। दवा खाते खाते पेशेंट परेशान होता है कि फला डॉक्टर की हम इतने दिन से दवा खा रहे हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बाजार में। उसके बाद डिसाइड करते हैं आपको क्या करना है। तो इस जैसे हिसाब से कभी कभी करते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि आपके मरीजों को आपके एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा किसी जी जिला अस्पताल में या सुपर स्पेशलिस्ट रेफर कर दिया जाता है, जी जी तो उस व्यवस्था में आप मरीज को कैसे मैनेज करते हैं, क्या समझाते हैं उसको? तो मैनेज यही करते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब किसी अच्छे डॉक्टर के पास किसी अच्छी संस्था के लिए रिफर करें। जैसे अभी हमने एक पेशेंट को दिखाया था, वो बच्चा था, वो जी पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, तो एज ए पैरालिसिस ऐसा कुछ था। तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कैसा है आप KGMCR PGI के लिए रिफर कर देते हैं। तो 2 टाइम। इसलिए कि ये हमारे कैटेगरी के पेशेंट नहीं, न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और सेटअप पर जाकर दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन सर इसमें एक समस्या ये थी कि उन डॉक्टरों को मैंने दिखाया, लेकिन वो लोग कुछ एडवाइस और नहीं करते, या उसकी
आराम के लिए कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लिखते हैं सब। ये थोड़ी समस्या हो जाती है, जबकि पेशेंट को परेशानी ज्यादा है तो कुछ मेडिसिन लिखकर उसको प्रेफर करें कि आप इलाज जगह दिखाएं तो ज्यादा नहीं, बेहतर बिल्कुल सही, रहेगा। आपका भी सुझाव बहुत अच्छा है। तो आपको लगता है कि इससे आपका नुकसान होता है? नहीं, मुझे सर ऐसा कुछ नहीं लगता है मेरा नुकसान होता है, इसलिए कि पेशेंट को सही सलाह दी जा रही है, वो मेरे लिए अच्छा है। मेरा नुकसान फायदा माने नहीं रखता। मैंने एडवाइस किया है कि हाँ फला जगह आप दिखाएं, कम से कम उन्होंने सही सलाह दी, ये मेरे लिए माने रखता है। हाँ मेरे यहाँ दवा बिकेगी तो फायदा होगा सर, लेकिन मैं इससे नुकसान अपना नहीं समझता। नहीं, बिल्कुल सही है सर, ये हमारा दृष्टिकोण है। बट मुझे लगता है कि हमें फायदा होता है क्योंकि हम मरीज को सही सलाह देते हैं। कल को अगर वो वहाँ जिला अस्पताल जाता है या उसको सही जानकारी मिलती है तो जरूर वो हमें एडमायर करता है। जी बिल्कुल, सही सलाह देने के बाद सर पेशेंट दोबारा मेरे पास आता है। हम लोग कभी उसको भ्रमित नहीं करते हैं। बिल्कुल आपको जी। तो डॉक्टर साहब एक और चीज है, जैसे अभी आपने देखा होगा वेबिनार में जुड़े होंगे, हमारे बहुत सारे स्टोर ने ई टेक्नीशियन रखा हुआ है, टेली टेक्नीशियन, जो कि मरीजों को दिखाता है। तो आपका कुछ विचार है कि अगर स्टोर पे जब आपके 200-250 पेशेंट हो जाएंगे तो आप भी कोई टेलीटेक रखेंगे? नहीं सर, बिल्कुल रखना पड़ा। मैंने तो अभी भी रख रखा है सर, इसलिए कि आप समझ रहे हैं मेरे पास 4 लोगों का स्टाफ समथिंग होता है, तो मैं तो पेशेंट को देख नहीं सकता, इसलिए कि आप किस कैटेगरी में आप समझ रहे हैं हम। तो मेडिकल स्टोर पे जो भी बंदा रहता है तो उसके अलावा मैंने एक लड़के को रख रखा है जो कि पेशेंट को दिखा सके। तो अभी वो अनट्रेंड है, थोड़ा सिखा रहे हैं उसको, ट्रेन हो रहा है। तो आने वाले समय में मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए अकेले मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब आपसे भी आखिरी सवाल, जब आपने मोबाइल स्टोर को मोबाइल मेडिकल स्टोर को मोबाइल क्लिनिक में परिवर्तित किया, क्या आपको अपने मेडिकल स्टोर या अपने क्लिनिक में बदलाव महसूस हो रहा है? जी हाँ, लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ तो सारी फैसिलिटीज हैं। दवा लेने के लिए हम जाते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादातर मेडिकल स्टोर ऐसे दवा देके अपना किनारा कर लेते चले जाते हैं पेशेंट। तो हमारे यहाँ आने के बाद पेशेंट सेटिस्फाई होता चले, हम यहाँ पेशेंट को अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो अच्छा मेडिकल स्टोर है। दवा भी हम वहीं सारी मिल जाती है, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सब लोकल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब माधुरी, हम लोग चैट पे अगर कोई क्वेश्चन आया है वो उठाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए मेडिकल स्टोर हैं उनके सवालों का जवाब के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। चैट पे कोई क्वेश्चन आया माधुरी मैम? नहीं सर, चैट सेक्शन में कोई क्वेश्चन अभी नहीं आए। तो अब दोनों लोगों को स्पॉटलाइट पे रख लीजिए। अली जी, हम लोग एक बार सबसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। सबसे पहले बबलू मेडिकल स्टोर, माया राम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अनम्यूट कर दीजिए सबको। 100 रुपए अनम्यूट कर दीजिए अली जी सबको। 110 का हुआ, ट्यूब ऐड दे रहे हैं ना, ऐड दे रहे हैं ना, इसलिए अनम्यूट कर दीजिए अली। ऐड दे रहे हैं इसी कारण। हाँ सर, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है सर सबको। छोटा है ना, अरे उमेश, छोटा देखने तो नहीं। सिंह साहब नमस्कार, चंद्राज मेडिकल, क्या हाल है सर? कोई सवाल आपका सर? नहीं सर, बढ़िया है, कोई सवाल नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सर, बढ़िया। बबलू मेडिकल स्टोर, बबलू मेडिकल स्टोर, आवाज जा रही है? शायद वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे। सुशील वर्मा जी, ठीक है मैम, कंप्लीट करते हैं। अभी बाकी लोग मुझे लगता है। धन्यवाद सर, इस वेबिनार में डिस्कस हुए सभी प्रश्नों पर हम संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। तो ई क्लिनिक से एमएसओ क्यों जुड़ रहे हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, इससे आपके स्टोर की सामाजिक पूंजी और वृत्त और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ेगी और आपके क्षेत्र में आपके स्टोर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगला जो प्रश्न है, ई क्लिनिक का संचालन करके एमएसओ को क्या लाभ मिल रहा है या मिल सकता है,
तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, इससे आपके स्टोर पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी, इसके साथ ही साथ दवाओं की बिक्री भी बढ़ेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई क्लिनिक से अपनी आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इससे आपके स्टोर पर आए सभी मरीजों से उनकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेना और सही डॉक्टर का चयन करना और उन्हीं डॉक्टर से ई परामर्श कराना अनिवार्य होता है। मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक मरीज से फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा और हम आपकी ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी। धन्यवाद राठौर जी, गीता शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।